और नंबर थर्ड थ्योरी आती है, उसका नाम था बायोजेनेसिस थ्योरी। नंबर थर्ड आई बायोजेनेसिस थ्योरी। बायोजेनेसिस थ्योरी एक्चुअली दी गई थी फ्रांसिस रेड्डी के द्वारा। ये दी गई थी फ्रांसिस रेड्डी के द्वारा, एफ रेड्डी इसको लिखते हैं, इसके द्वारा दी गई थी सबसे पहले, फ्रांसिस रेड्डी लिख सकते हैं इसको। अब इसमें सबसे पहला एक्सपेरिमेंट ही फ्रांसिस रेड्डी का आता है। क्या कहता है ये? फर्स्ट एक्सपेरिमेंट लिखेंगे, रेड्डी एक्सपेरिमेंट, रेड्डी एक्सपेरिमेंट। अब रेड्डी एक्सपेरिमेंट क्या कहता है? रेड्डी एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि इसने 3 बीकर लिए, इसने यहां पे 3 बीकर लिए यहां पे, राइट। और 3 बीकर में क्या किया इसने? कुक्ड फ्लैश लिया। कुक्ड फ्लैश का मतलब एक मीट का टुकड़ा लिया जो पका हुआ था, राइट। कुक्ड फ्लैश था, उसको 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बॉईल किया गया था, जिसकी वजह से उसके अंदर जितने भी स्पोर्स होते हैं, जितनी लाइफ होती है, सारी बढ़ जाएगी उसके अंदर, राइट। तो यहां पे मान लीजिए इसने एक मीट का टुकड़ा रखा, तो दिस द कुक्ड फ्लैश या कुक्ड मीट है ये, इसने रखा और इसको कवर कर दिया इसने क्लॉथ से। क्लॉथ भी यहाँ पे इसने अलग अलग टाइप के लिए थे, लाइक मसलिन क्लॉथ, लाइक पोस्टमेंट मेम्ब्रेन, इस तरह के अलग अलग क्लॉथ लिए थे और इस क्लॉथ को बांध दिया इसने अच्छे से। फिर सेम एज दिस ऐसे ही पीस का टुकड़ा यहाँ पे रखा मीट का, एक कुक्ड फ्लैश का, फिर इसको भी क्लॉथ से ढक दिया। ये मसलिन क्लॉथ से ले लिया, ये पार्चमेंट मेम्ब्रेन से ले लिया, और यहाँ पे जो मीट का टुकड़ा लिया था यहाँ पे, ये कुक्ड मीट यहाँ पे ली और इसको इसने ओपन रख दिया। इस थर्ड को क्या रख दिया? इसने ओपन रख दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ? इसने ये वेट करता रहा यहाँ पे और इसने देखा कि इन दोनों के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं हुई, कोई ज्यादा फाउल स्मेल इसमें आई नहीं, ना इसके अंदर आई, ना तो इस पार्चमेंट मेम्ब्रेन जो कवर थी ऊपर से उसके अंदर, और ना ही मस्लिन क्लॉथ वाले कवरिंग में, दोनों ही कवर्ड में कोई चेंजमेंट नहीं आई यहाँ पे। लेकिन थर्ड में देखा कि यहाँ पे कुछ फ्लाइज आई, जो हाउस फ्लाइज होती है वो कॉमनली इस पे प्राई, और हाउस फ्लाइज धीरे धीरे इसके अंदर वेट किया तो उसके अंदर आपको इसमें थोड़ी फाउल स्मेल आना स्टार्ट होगी। तो इसने पता किया, जब इसको एक्चुअली इसमें पता लगा तो इसमें छोटे छोटे से स्पोर्स मिले, इसके अंदर क्या मिले? छोटे छोटे स्पोर्स मिले, इसको स्पोर्स मिले, और इसने कहा कि देख ये स्पोर जो इसके अंदर है, यही स्पोर क्या है? नई लाइफ है। जो क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे बार बार हाउस फ्लाइज आ रही थी और फ्लाइज आने से इसके अंदर क्या हुआ? स्पोर्स बनने स्टार्ट हो गई, क्योंकि वो बैक्टीरिया वगैरह कैरी कर रही थी, तो इसके अंदर फाउल स्मेल आई। तो इसने कहा कि ये जो स्पोर्स है, ये स्पोर्स क्या होते हैं? ये नई लाइफ होते हैं। इसी कारण से इसे कहते हैं बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस का मतलब होता है बायो ही बायो को बनाती है। मेन प्री एग्जिस्टिंग जो लाइफ होती है, जो लाइफ पहले है, वही नई लाइफ को ओरिजिनेट करेगी। यानी प्री एग्जिस्टिंग जो लाइफ है वही नई लाइफ को ओरिजिनेट करेगी। ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी कहती है बायोजेनेसिस थ्योरी, राइट। तो अकॉर्डिंग टू बायोजेनेसिस थ्योरी होती है जो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ होती है वही नई लाइफ को ओरिजिनेट करती है, दैट इज द बायोजेनेसिस थ्योरी। और ये फ्रांसिस रेड्डी ने यहाँ पे शो करने की कोशिश की थी, राइट। तीनों इसमें एक को यहाँ पे मसलिन क्लॉथ, और एक को पार्चमेंट मेम्ब्रेन और एक को ओपन रख दिया। ये ओपन भी का था, इसमें स्पोर्स बने, राइट। और ये स्पोर्स जो थे नई लाइफ थी, ये कहा फ्रांसिस रेड्डी ने, राइट। In open beaker
न्यू स्पोर्स arise, न्यू स्पोर्स arise। तो यहां पे क्या हुए, इन ओपन बीकर में क्या हुआ, नए स्पोर्स होते हैं यहां पे अराइज हुए हैं, राइट, नए स्पोर्स यहां पे बने हैं। और यही स्पोर्स जो क्या होते हैं, दीज स्पोर्स these spores which new life, और ये स्पोर क्या होते हैं, यही स्पोर नई लाइफ होते हैं। ये किसने कहा था, ये कहा था रेडी ने, राइट, ये किसने कहा था, ये कहा था रेडी ने यहां पे। तो उसके बाद नंबर सेकंड एक्सपेरिमेंट हम करेंगे रेडी के बाद। रेडी के बाद सेकंड जो एक्सपेरिमेंट हम करेंगे वो आती है बायोजेनेसिस थ्योरी, सॉरी वो आती है लुईस पास्चर थ्योरी। पास्चर थ्योरी, इसे हम थ्योरी ऑफ स्वान नेक थ्योरी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्वान नेक थ्योरी भी कहा जाता है इसे, स्वान नेक थ्योरी। अब इसने क्या किया, ये थ्योरी दी गई थी लुईस पास्चर के द्वारा। लुईस पास्चर ने सबसे पहले दिया इसको, लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने आई थिंक इसको 1668 में दिया गया सबसे पहले। अब लुईस पास्चर ने क्या कहा, इसके एक्सपेरिमेंट को समझिएगा, लुईस पास्चर थ्योरी क्या कहती है। देखो लुईस पास्चर थ्योरी, लुईस पास्चर ने क्या किया, एक ऐसे के स्वान नेक शेप, एक बोतल ली, बीकर लिया उसने, एक फ्लास्क ली स्वान नेक साइज में, और उसके अंदर उसने ईस्ट, प्रोटिस्टा कुछ को डिजोल्व करके शुगर सॉल्यूशन में डिजोल्व करके उसने पुट किया, ईस्ट को स्पेशली शुगर सॉल्यूशन में डिजोल्व किया। और जब शुगर सॉल्यूशन में डिजोल्व किया तो उसने 100 डिग्री सेल्सियस बॉईल करना स्टार्ट किया। तो उसने देखा कि, और उसने जो बीकर था, जो ट्यूब थी वो स्वान नेक, उसको कंप्लीट टाइट कर दिया, जैसे एयर टाइट कर दिया, यानी बाहर से कोई एयर उसमें पास नहीं हो रही थी। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे कंप्लीटली कोई लाइफ वहां पे उसको नहीं मिलती है। लेकिन जब वो देखता है, जब उसने उस नेक को ओपन किया तो उसने देखा कि नए, जैसे ही वो कूल डाउन, ठंडा होने लगता है सॉल्यूशन, तो उसने देखा कि उसमें नई लाइफ ओरिजिनेट होना स्टार्ट हो गई। तो यही है बायोजेनेसिस थ्योरी, यानी प्री एग्जिस्टिंग लाइफ को, नई लाइफ को बनाती है। ये कौन कहता है, ये कहता है लुईस पास्चर। देखो समझिएगा, इसने इस तरह बीकर लिया, इस तरह फ्लास्क ली, ये स्वान नेक की तरह अपीयरेंस आती है इसकी, लाइक दिस। और इसका आगे से सील्ड कर दिया इसने, ये आगे सील्ड है, प्लग रख दिया इसने, कॉटन प्लग या जो प्लग आप समझ लो, इसने यहाँ पे रखा प्लग, सील्ड कर दिया। और इसके अंदर इसने सॉल्यूशन लिया, बॉइल्ड सुगर एंड ईस्ट सॉल्यूशन। इसने बॉइल्ड शुगर ली, बॉइल्ड शुगर एंड ईस्ट सॉल्यूशन इसने लिया इसके अंदर, बट इसके अंदर कोई लाइफ इसको नहीं मिली, इसके अंदर इसको कोई लाइफ नहीं मिली इसके अंदर, क्योंकि ये कंप्लीटली एयर टाइट था, इसके अंदर कोई एयर गई नहीं, और जो पहले ऑर्गेनिज्म थे वो डेड थे ऑलरेडी। लेकिन इसने फिर क्या किया सेकंड में, ये सेकंड में क्या करता है, इसने सेकंड के अंदर इसने इस प्लग को ओपन कर दिया, यहां से जो प्लग था ये ओपन कर दिया, ये ओपन है, यहां से ओपन है ये,
इसको ओपन करते तो यहां पे इसी सॉल्यूशन में, सेम सॉल्यूशन में, यानी बॉइल्ड शुगर एंड इस सॉल्यूशन में इसको क्या मिला, इसको स्पोर्स मिले, इसके अंदर क्या मिले, इसको स्पोर्स मिले। और ये जो स्पोर्स थे, इसने कहा कि ये स्पोर जो है, यही स्पोर एक्चुअली नई लाइफ है। यही स्पोर क्या होते हैं, एक्चुअली नई लाइफ होते हैं। यही जो स्पोर इसके अंदर मिले, इसका मतलब यही स्पोर जो होते हैं नई लाइफ ओरिजिनेट करते हैं। और ये तब आया जब यहां से इसने इसको ओपन किया। अगर ये ओपन नहीं था तो इसके अंदर कोई लाइफ नहीं बन रही थी इस स्पोर। इसलिए इसने बताया कि जब नेचुरल कंडीशन होती है, यानी इन्वायरमेंटल कंडीशन होगी, एयर होगी, तभी यहां पे स्पोर बनेंगे, राइट। ये कंडीशन इसने पुट की और इन स्पोर को इसने बताया कि दिस आर नई लाइफ, ये है न्यू लाइफ्स। और ये है यहाँ पे लुईस पास्चर एक्सपेरिमेंट। ये कौन सा है, पास्चर एक्सपेरिमेंट, राइट। और इसी थ्योरी को बोलते हैं स्वान नेक थ्योरी, राइट। पास्चर पास्चर ने क्या लिया, बॉइल्ड शुगर एंड ईस्ट सॉल्यूशन, but no life originate in airtight swan neck फ्लास्क। कोई लाइफ ओरिजिनेट नहीं इसमें, एयर टाइट स्वान नेक फ्लास्क इसमें। और सेकंड केस में क्या किया, पास्चर open the swan neck flask and new spores was originate। तो यहाँ पे क्या हुआ, नए स्पोर्स ओरिजिनेट हुए। तो ये स्पोर्स क्या थे, यही स्पोर्स जो थे नई लाइफ थे। ऐसा कौन कहता है, ऐसा कहता है लुईस पास्चर। और लुईस पास्चर ने यहाँ पे कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया था स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को। याद रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है पहले कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को किसने रिजेक्ट किया था, वो किया था लुईस पास्चर ने। तो यहां पे लिखेंगे लुईस पास्चर रिजेक्टेड स्पॉन्टेनियस और एबायोजेनेसिस थ्योरी, इसने कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया था, राइट। अब हम लिखेंगे कि बायोजेनेसिस थ्योरी क्या होती है। अब हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं बायोजेनेसिस थ्योरी की। तो बायोजेनेसिस थ्योरी क्या कहती है, बायोजेनेसिस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये है थ्योरी जो इसके अंदर रिटर्न की थी
ये थ्योरी कहती है लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। एग्जिस्टिंग लाइफ, राइट। तो कहती है कि लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, दैट इज बायोजेनेसिस थ्योरी, राइट। अब हम नेक्स्ट थ्योरी यहां पे करेंगे, दैट इज नंबर थर्ड जो थ्योरी आएगी। नंबर थर्ड थ्योरी इज एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्योरी, इसको बोलते हैं हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्योरी। या इसे एक्स्ट्रा प्लेनेटरी थ्योरी भी कहते हैं, या इसको एक और नाम देते हैं, इसको बोलते हैं पैनस्पर्मेटिक थ्योरी। पैनस्पर्मेटिक थ्योरी। अब ये थ्योरी दी गई थी रिस्टर के द्वारा। ये प्रपोज की थी किसने? रिस्टर ने। रिस्टर ने क्या किया था यहां पे? इसने प्रपोज्ड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्योरी, टेरेस्ट्रियल थ्योरी। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है? लाइफ जो ओरिजिनेट हुई है या लाइफ जो आई है वो फ्रॉम द अनदर प्लेनेट, या दूसरे जो मेट्रोइड्स होते हैं, दूसरे प्लेनेट होते हैं, उनसे अर्थ के ऊपर लाइफ आई है। ऐसा कौन कहता था? ऐसा रिस्टर और कुछ ग्रीक थिंकर्स और कुछ यूनानी जो थिंकर्स होते हैं वैसा मानते थे। लाइफ in form of spores come from other planets तो दूसरे प्लैनेट से क्या है? लाइफ आई है किस फॉर्म में? स्पोर्स। और उस स्पोर्स बोले गए थे, दीज स्पोर्स आर नोन एज, अब हम स्पोर क्या बोलते हैं? आर नोन एज पेन्स्पर्मिया। इन स्पोर क्या कहते हैं? इन स्पोर कहते हैं पेन्स्पर्मिया। इन स्पोर को बोला गया पेन्स्पर्मिया बोला गया इनको। तो ये पेन्स्पर्मिया स्पोर्स है वो दूसरे प्लेनेट से आए हैं और उन्होंने क्या किया है? अर्थ के ऊपर लाइफ बनाई है, राइट। ऐसा कौन मानता था? ऐसा मानता रिस्टर और कुछ ग्रीक थिंकर, कुछ यूनानी थिंकर ऐसा मानते थे। बट ये थ्योरी रिजेक्ट हो गई थी। इस थ्योरी में कोई ऐसा था नहीं। अब इसने जो डायग्राम शो किया था वो डायग्राम इसने ऐसा बनाया था, ये पेन्स्पर्मिया का डायग्राम इसने बनाया था और यहां पे इसने एक टीनी वुमेन को शो किया था इस तरह, लाइक दिस। ये थे पेन्स्पर्मिया, ये पेन्स्पर्म, ये तीन वुमेन इसने शो किया यहां पे। इसने कहा कि इस फॉर्म में लाइफ अर्थ पे आई है, राइट। अब ये थ्योरी जो थी रिजेक्टेड थी। क्यों? ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों पॉसिबल नहीं हो सकता? क्योंकि ऊपर तरफ जो है काफी ज्यादा यूवी रेडिएशंस हैं और अदर रेज हैं और वहां पे टेम्परेचर होता है वो काफी ज्यादा हाई है और कोई गैसेस भी प्रेजेंट नहीं है।
तो ऐसी कंडीशन में कोई स्पोर आ ही नहीं सकता, कोई लाइफ आ ही नहीं सकती, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो इसी वजह से थ्योरी क्या थी, ये रिजेक्टेड हो गई थी। इस थ्योरी में कोई ऐसा था नहीं, राइट। तो ये थ्योरी होती है एक्सटेंसिव थ्योरी होती है, या फिर पेरिस थ्योरी होती है।